नमस्कार, मैं रविंद्र सोनी आपका अपग्रेड उमंग पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे घन व घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो घन व घनमूल सभी एग्जामों में काम आता है और शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे तो और भी आसान हो जाएगा, जो हमारे टाइम की भी बचत करेगा। तो आई होप कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान रख रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे घन व घनमूल। तो सबसे पहले आपको एक वार्निंग करना चाहता हूँ, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। आसमां भी आएगा जमीन पर, आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। तो हम देखते हैं घन व घनमूल। तो सबसे पहले देखते हैं घन कैसे निकालते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ एक का घन, घन का मतलब क्या हुआ कि उसी संख्या को 3 बार गुणा करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, उसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक का क्यूब मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा? 1 होगा। जैसे 2 का क्यूब बोलूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा? 8। ऐसे 3 का क्यूब बोलूँ तो सीधा लिख रहा हूँ मैं, कितना हो गया? 27। 4 का क्यूब लिखूँ तो कितना होगा? 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ठीक है ना? तो ए का क्यूब कितना हो गया? 1। 2 का क्यूब 8। 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729 और 100 का क्यूब 10 का क्यूब 1000। तो देखिए इसमें एक संख्या तो देख लिया हमने कि कौन सा संख्या कौन सा क्यूब आ रहा है। अब देखना इसमें इकाई अंक क्या है। इकाई अंक ए का इकाई अंक क्या है? 1 ही है। 2 का इकाई अंक 8। 3 का इकाई अंक 7। 4 का 4। 5 का भी 5। 6 का 6। 7 का 7। 8 का हो गया 2। 9 का हो गया 9। 10 का हो गया 0। अब देखिए जैसे मैं अगर बोलूँ कि एक का कोई संख्या है जिसमें इकाई अंक क्या है? 1 है। जैसे मैं बोल दूँ 21 है, 21। अगर इसका मैं घन करूँ, क्यूब करूँ, तो इसमें इकाई अंक क्या आएगा? इकाई अंक देखने तो इसमें पीछे क्या है? 1 है। तो 1 में क्या आ रहा था? 1 आ रहा, तो इसका भी इकाई अंक क्या आएगा? इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे मैं बोल दूँ 52। अब इसका क्यूब करना है मेरे को, तो इसका पूछ ले इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक पीछे क्या है? 2 है। तो इसमें देखिए 2 में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो इसमें भी क्या आएगा? 8 आएगा। जैसे बोल दूँ 66, इसका क्यूब करना है, तो 66 में पीछे क्या है? इकाई अंक क्या है? 6 है। तो इसमें भी 6 में देखना कि इकाई अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इसका इकाई अंक भी क्या आएगा? 6 आएगा। मतलब जो भी संख्या हमें दे उसकी में क्या करना है कि जो इकाई अंक दे रखा है उसका देखना है कि उसका घन करने पर कौन सी इकाई अंक आ रहा है, वो हमें इकाई अंक पता चल जाएगा। अब इस हिसाब से हम क्या करेंगे? घन मूल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? घन मूल। कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन देखिए एक, जैसे एक क्वेश्चन है 1331, इसका हमें निकालना है घन मूल। कैसे निकालना है घन मूल? एक जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसी हिसाब से करना है, जिससे आपको 1-2 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? जैसे मैं बोल रहा हूँ, हमने स्क्वायर में देखा था कि पीछे के 2 अंक हमने ब्लॉक किए थे। इसमें क्या करना है? पीछे के 3 अंक ब्लॉक करने हैं। पीछे के 3 अंक क्या करना है? ब्लॉक करना है। सबसे पहली बात 3 अंक ब्लॉक। फिर क्या करना है? जो इकाई अंक है वो कौन सी संख्या का इकाई अंक है वो देखना है। पहले इकाई अंक क्या है? 1 है। इसमें देखो इकाई अंक क्या आ रहा है? इसमें 1 है, 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, 9 है। तो किस में इकाई अंक आ रहा है? 1। देख रहे हैं हम कि 1 का इकाई अंक क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब देख लो क्या आ रहा है? 1 का इकाई अंक क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका पीछे का आंसर तो क्या हो गया? 1 हो गया। अब जो शेष बची संख्या है कौन सी? इन 3 को छोड़कर ये शेष बच गई संख्या। अब या तो इसके बराबर या इससे छोटी कोई घनमूल हो तो उसका निकालना है। 1 से छोटी संख्या तो कोई हो ही नहीं सकती। अब क्या है? 1 का घनमूल, 1 का घन 1 ही होता है, तो इसके बराबर क्या हो गया? 1। तो इसका आंसर क्या हो गया? 11। तो 1331 का घनमूल क्या हो गया? 11। एक इसमें देखिए जैसे 1 का 1 ही इकाई अंक आ रहा है, ये क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? सेम हो रहा है। 2 का क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो 8 का क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ध्यान रखना कि 2 का 8 और 8 का 2 आ रहा है। 2 का क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। और 8 का क्या आ रहा है? 2 इकाई अंक आ रहा है। फिर 3 का हो गया 7 और 7 का 3।
3 का हो गया 7 और 7 का 3, ये आपस में एक्सचेंज हो रहा है। बाकी ये भी क्या है, सेम है, इसमें भी 4 है तो यहाँ भी 4 है, इसमें भी सेम है, इसमें 5 है, यहाँ भी 5 है, इसमें भी क्या है, सेम है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6, और 9 में भी क्या है, सेम, और 10 में भी सेम। क्यों, पीछे क्या है, इसमें भी 9 आ रहा है, इसमें भी 0 का 0 आ रहा है, इसमें भी 6 का 6, 5 का 5 और 4 का 4 आ रहा है। एक के में सेम है, 4 और 5 6 और 9 10 में क्या है, सेम आएगा, लेकिन चेंज किस में हो रहा है, 2 का 8 हो रहा है और 8 का 2 हो रहा है, 3 का 7 हो रहा है, 7 का 3 हो रहा है। इतना आप शॉर्ट में याद रख लोगे तो याद रखने में आसान होगी। अब देखिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, जैसे 1728 होगा, जैसे इसका घनमूल निकालना है। अब आप देखिए कि सबसे पहले क्या करना है, इसमें पीछे के 3 अंक ब्लॉक करने हैं। क्या करने हैं, पीछे के 3 अंक ब्लॉक कर दिए सर। इसके बाद क्या करना है कि इकाई अंक कौन से घन में आ रहा है, इकाई अंक क्या है, 8 है, कौन से घन में आ रहा है, 8 देखना है। 8 किस में आता है, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, मतलब 2 का 8 आ रहा है। किसके घन में आ रहा है, 2 के घन में आ रहा है, क्या आ रहा है, 8, तो इसका आंसर हो गया पीछे 2। इकाई अंक देखते हैं, पहले देखना है कौन से घन में आ रहा है, जिस घन में आ रहा है उसके सामने वाली संख्या यहाँ पे लिखनी है। फिर क्या करना है, 3 संख्या तो हो गई ब्लॉक, अब आगे कौन सी रही, 1। अब 1 से छोटी या 1 के बराबर कौन सी घन होती है, 2 का घन तो हो गया 8, ये तो बड़ी हो गई। 1 का घन क्या, 1 ही है, तो इसके बराबर कौन सी हो गई, 1। इसका 1 है तो क्या हो गया, इसका आंसर 12, क्या हो गया 12। अब एक क्वेश्चन और है, जैसे 12 167, ये क्वेश्चन है, इसका घन करना है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले 3 संख्या ब्लॉक, उसमें कोई छेड़खानी करनी नहीं है। फिर क्या करना है, जो पीछे इकाई अंक है वो कौन सी संख्या घन में आ रहा है, 7 है, 7 में क्या आ रहा है, 3 का 7, 7 का 3, 3 का 7 और 7 का 3 होता है, तो देखो ये 7 आ रहा है, इकाई अंक क्या आ रहा है 7, इसमें भी क्या है 7 है, तो 7 कौन से घन में आ रहा है, 3 के घन में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया 3। अब 3 अंक छोड़ने के बाद शेष कौन सी रही, 12। अब 12 से छोटी या 12 के बराबर कौन सी घन है, वो देखिए, 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 27 तो हो गया 12 से ज्यादा, हमें 12 से कम देखना है, तो कौन सी संख्या है 8। 8 का घन कौन से, किसका घन है, 2 का घन है, तो मतलब इसका आंसर क्या हो गया, इसका आगे 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 23। कितना हो गया, 23 इसका घन हो गया। एक क्वेश्चन आप बताइए, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। जैसे बोल रहा हूँ 39304, 2 सेकंड का आपके पास टाइम है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ आपने कर लिया होगा, शायद तक कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। इसको कैसा करना है, पहले क्या करना है, 3 संख्या ब्लॉक। अब आप मौखिक कर सकते हो, कैसे करना है कि देखो 4 किसका घन है, 4 कौन सी संख्या में आ रहा है, 4 आ रहा है, देखिए 4 किस में आ रहा है, 4 सेम का सेम है, तो 4 किस में आ रहा है, 4 में ही आ रहा है, मतलब 4 का आंसर 4। अब 3 संख्या बाद में कौन सा आ रहा है, 39। इससे छोटी कौन सी संख्या है, इससे छोटी देखो 27 है, कौन सी है 27, 27 मतलब इसका संख्या कौन सी हो गई 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, 34 का क्यूब। अब देखते हैं आगे और क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन, अब ध्यान रखना एक चीज कि हर क्वेश्चन में इकाई अंक और पीछे के 3 अंक को हम क्या करना है, ब्लॉक करना है। सबसे पहले क्या रखना है, इकाई अंक और पीछे के 2 अंक 3 अंक क्या करना है, ब्लॉक करना है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, जैसे 91125, इसका घन क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले 3 अंक को ब्लॉक करना है। सबसे पहले आपको याद रखना है, पहले क्या करना है, 3 अंक को ब्लॉक, फिर इकाई अंक देखना है। इकाई अंक इसका क्या है 5 है, हमें पता है कि 1 4 5 6 और 9 और 10 मतलब 0 के इकाई अंक क्या होता है, सेम ही आता है। यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 का इकाई अंक क्या हो गया 5, तो 5 का इकाई अंक है, तो इसका घन क्या होता है 5 का घन होता है, तो इसका आंसर हो गया 5। अब आगे क्या है 91, इससे छोटी कौन सी संख्या, देखो ये 8 है, 27 है, 64 है, 125, 125 ज्यादा हो गया। इससे छोटी संख्या कौन सी है 64, 64, तो 64 किसका आंसर है, किसका घन है, ये 4 का घन है। किसका घन है 4 का, तो हमें सीधे आगे लिखना है 4, बस कोई चेंज नहीं करनी है। आप मौखिक में कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको,
जैसे कि निकालना है 175,616, इसका आंसर हमें निकालना है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये 6 किस में आ रहा है, 6 सेम ही रहता है, तो 6 का 6। अब पीछे वाली 3 संख्या ब्लॉक कर दी। आगे कौन सी संख्या है 175, इससे छोटी संख्या कौन सी है, ये इसके बराबर कौन सी है, देखिए कौन सी है, फटाफट देखिए कि 125 इससे छोटी है और 216 इससे बड़ी है। तो छोटी संख्या देखनी है, कौन सी संख्या का घन है, ये 5 का घन है। इसका मतलब इसके आगे क्या लगाना है 5, तो हो गया 56। अब एक क्वेश्चन और देखिए आप 300,763। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, आप ओरल देखिए 3 किस में आ रहा है, 3 का 7, 7 का 3, मतलब 7 का 3, 7 3 इकाई अंक है, तो किसका घन होगा, वो 7 का घन होगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 7, क्या लिख दिया 7। अब पीछे के 3 अंक ब्लॉक, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। फिर आगे के 3 अंक कौन से हैं, शेष बचे अंक कौन से, 300, इससे छोटी संख्या है, इसके बराबर घन कौन सा है, देखो यह है 216, यह है 343। 343 है जो 300 से अधिक है, और 216 है जो क्या है इससे कम है। तो इससे कम कौन सी है, 216 है, तो ये किसका घन है, ये 6 का घन है। तो 6 का घन है मतलब 6, इसका आंसर होगा, सीधे आगे लिखना है 6, कितना होगा 67, 4552 है। ये क्वेश्चन है, आप फटाफट इसका आंसर कमेंट में लिखिए फटाफट। हाँ, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, पीछे क्या है 2 है, 2 है मतलब कि कौन सी संख्या का आ रहा है, 8, 2 का 8, 8 का 2, तो 2 है पीछे एक अंक, तो क्या होगा 8 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले तो 8, फिर 3 संख्या ब्लॉक कर दी मैंने, फिर पीछे क्या रहेगा 474। 474 से छोटी है, इसके बराबर कौन सी है, देखिए 512 इससे बड़ी हो गई, 343 से छोटी है, तो ये किसका घन है 7 का। तो सीधा आंसर लिख दिया मैंने 7, 78 इसका आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, जैसे ये हो गया 704969, ये क्वेश्चन है, इसका फटाफट आंसर देखना है। कैसे देख रहे हैं कि इकाई अंक क्या है 9 है, 9 का कौन सी संख्या होगा, 9 का 9 ही रहता है, सेम ही रहता है, तो 9 का 9 ही आ गया। फिर 3 संख्या ब्लॉक कर दी, फिर आगे कौन सी संख्या है 704, 704 से छोटी है, 704 के बराबर कौन सी संख्या है 512, इससे छोटी है 729, इससे बड़ी है, बड़ी नहीं लेनी है, छोटी संख्या वाली लेनी है। 512 है, इससे छोटी संख्या है। 512 किसके घन है, 8 का घन है, तो इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे 8 लिख दिया मैंने। कौन सा आंसर हो गया 89। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे 1124864, इसका क्यूब करना है, घनमूल निकालना। क्या करना है, सबसे पहले इकाई अंक कौन सी संख्या का इकाई अंक है, ये देखो 4 किसका है, 4 का ही इकाई अंक है, 4 का इकाई अंक मतलब इसमें आंसर क्या आ गया 4। फिर क्या करना है, पीछे के 3 अंक ब्लॉक करने हैं, 3 अंक ब्लॉक कर दिए। फिर क्या करना है, शेष संख्या है वो कौन सी संख्या घन से छोटी है या किससे बड़ी है, कौन सी संख्या है 1124, ये किससे छोटी है, देखो 1000 से बड़ी है। और 11 घन कितना होता है, 11 घन हमने निकाला था अभी 1331, तो 1331 से ये छोटी है, ये क्या है 1124 है, और ये क्या है 1331, तो ये तो होगी बड़ी, और 10 हो गए 1000, ये क्या होगी छोटी। तो हमें क्या निकलना है 10 है, तो 10 क्या हो गया इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया 104, इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और इसी तरह क्लास लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहे, और जो भी आपका जो डाउट आता है उस कमेंट में बॉक्स में लिखिए ताकि उस क्वेश्चन को हम अगले क्लास में सोल्व कर सके। धन्यवाद।